कोका कोला की भारत में एंट्री प्योर अपॉर्चुनिस्टिक थी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 3 साल के अंदर अंदर कोका कोला ने नई दिल्ली में एक बॉटलिंग प्लांट खड़ा कर दिया। कोका कोला की स्टार्टिंग एड्स ने युवा वर्ग को टारगेट करते हुए इसे एक फन रिफ्रेशिंग ड्रिंक बताया। कोक इंस्टेंटली हिट हुई। फिज के साथ आने वाली ये शायद इकलौती एक ड्रिंक थी। उससे पहले तो हम भारतीय लोकल फ्रूट शरबत और नींबू पानी ही पीते थे। यही नहीं, कोका कोला की एक बोतल बनाने के लिए 2.5 गुना पीने का पानी इस्तेमाल होता था। होना क्या था, देखते देखते 1970 तक सिर्फ 10% गांव में ही साफ पानी की सुविधा रही, जबकि 90% गांव में कोका कोला बिक रहा था। सरकार की नजर में कोका कोला पानी से ज्यादा इजीली उपलब्ध होना एक चिंता का विषय बन गया। लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना आसान नहीं था। लेकिन फिर 1977 में हो ही गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के चलते कोका कोला को भारत से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि लोगों को कोका कोला का स्वाद मुंह लग गया था। इसका फायदा उठाकर लोकल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और डबल 7 आगे आए। पेप्सी की एंट्री भारत में 1989 में हुई। फिर 1993 में ग्लोबलाइजेशन होते ही कोका कोला ने फिर भारत में एंट्री मारी। सबसे पहले कोक ने सभी छोटे ब्रांड्स को $60 मिलियन में खरीद लिया। अब एक ही कॉम्पिटिटर बचा था, पेप्सी। उसके बाद तो जैसे बड़े से बड़े सितारों को हायर करने की एक होड़ सी ही चल पड़ी। टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने लगे। अब तो जैसे कोक और पेप्सी पीना गर्व की बात थी। उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो कितनी चीनी पी रहे हैं। 44 packets of sugar in this one. लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे। 2001 में गांव पर कब्जा करने के लिए कोका कोला ने आमिर खान के साथ लॉन्च किया अपना सबसे हिट कैंपेन, जिसकी टैगलाइन थी ठंडा मतलब कोका कोला। ये वही टाइम था जब ग्रामीण जनता ऑलरेडी साफ पानी की कमी के लिए कोक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। कोक ने जवाब दिया कि 2010 तक सारा पानी वापस कर देंगे, जिसका संभव होना बहुत ही मुश्किल था। फिर 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सॉफ्ट ड्रिंक्स की इमेज को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कोक और पेप्सी समेत में बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए। इससे पूरे भारत को धक्का लगा। लोग सड़क पे उतर आए। सेलिब्रिटीज जिन्होंने इन्हें खूब प्रमोट किया था अब चुप थे। 2004 में कोक ने फिर एक पैंतरा आजमाया। लोगों के चहेते आमिर खान इस बार एक एक्टिविस्ट बने हुए थे। इमोशनल एड बनाकर ये मैसेज दिया कि कोक सेफ है, तो जब भी मन करे बेफिक्र होके पीजिए। तो उन्होंने इशू फिक्स कर दिया होगा, है ना? नहीं, अगले साल फिर से कोक, पेप्सी और बाकी पेस्टिसाइड टेस्ट में फेल हो गए। तब तक तो लोगों को इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की जैसे आदत ही हो गई थी। इतना होने के बाद भी अगर आप कोक की वेबसाइट खोलकर देखें तो वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कोई एनजीओ चला रहे हों। खैर, इस एनजीओ की वर्थ अब $195 बिलियन से भी ज्यादा है। जिम्मेदार कौन? हम ही तो हैं।